हाँ, तो आप लोग को बता रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें और कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं और हम ट्राई करेंगे जो आप लोग के यूजुअल क्लास में बताए हैं उससे कुछ अलग प्रॉब्लम्स इसमें है वो बताने का, और साथ साथ इसमें भी डिफरेंट ईयर में सेम टाइप का क्वेश्चंस पूछता है, उस सेम टाइप का क्वेश्चंस नहीं, कुछ अलग क्वेश्चंस बता के आपको कुछ न कुछ अलग सिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस को पहले आप देखिएगा कि क्या उसमें किया जाए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन और बताइए क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है, पढ़िए और बताइए। कुछ पता चल रहा है? कोई बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? बोलिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, जो दिया गया है उसको जो लाना है उसी में कनेक्ट करना रहता है, आप जानते हैं। और उसके लिए आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, मिसकंसेप्ट होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। तो आइए देखिए क्या कहा गया है। बोला जा रहा है अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अल्फा बीटा इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, मतलब दोनों अलग अलग है। अल्फा और बीटा एक तरह से हमको क्या पता है, दिया हुआ अल्फा बीटा रियल है और ये दोनों इक्वल नहीं है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल से बिलोंग कर रहा है, डिस्टिंक्ट है। और इसका रूट्स है, इसका अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है, अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा है। अब क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू फाइंड अल्फा। आपको क्या निकालना है? अल्फा फाइंड करना है। और इसमें से कौन सा सफिशिएंट है, मतलब इससे निकाल सकते हैं अल्फा या इससे निकाल सकते हैं अल्फा, मतलब अल्फा निकालने के लिए सफिशिएंट डाटा वो है कि नहीं है, यही बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? तो अल्फा बीटा इसका रूट्स है और आपको बताना है ए वाला वन में ए सफिशिएंट डाटा है जिससे आप अल्फा निकाल सकते हैं, या ए वाला सफिशिएंट डाटा है, या दोनों से आप अल्फा निकाल सकते हैं, यही आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग को अल्फा निकाल सकते हैं कि नहीं, इस वन से ए आपको बताना है। तो बताइएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है, मतलब हम बीटा लिख सकते हैं माइनस अल्फा के बराबर, लिख सकते हैं, बताइए। और यहाँ से अब इसका वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू रखिएगा तो अल्फा स्क्वायर एंड प्लस क्या, ए माइनस अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर होगा जी, इक्वल टू 2, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से सफिशिएंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अल्फा अगर लीजिएगा तो बीटा कुछ अलग आएगा, उसका निगेटिव आएगा, मतलब ए रियल आया और ए सफिशिएंट है, मतलब ए 1 तो सही है। मीन्स यहाँ जो डाटा दिया हुआ है उससे हम अल्फा निकाल सकते हैं, सफिशिएंट डाटा है। अब 2 को चेक करते हैं कि उसके लिए सफिशिएंट डाटा है कि नहीं, इससे हमको अल्फा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यही बताना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ए 0 का मतलब क्या हो गया, ए वाला 0 माइनस बी 0, इन हो गया जी। यहाँ से ए का मतलब हो गया ए 0 है, अल्फा अब हमें यहाँ से निकालना है तो बीटा को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, यही ए है और हम जानते हैं अल्फा बीटा में हम फिर यहाँ से भी रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, ए मतलब x का कोएफिशिएंट और यहाँ क्या है 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई क्या, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। आप जानते हैं रिलेशन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, उसको याद दिला देते हैं, आपको याद दिला देते हैं। रूट्स में रिलेशन आपको याद दिला देते हैं, क्या है याद दीजिए,
करिए, अल्फा बीटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है तो 3 रिलेशन आपको बताए हैं कि याद रखना है। पहला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई क्या ए, और दूसरा डिफरेंस ऑफ रूट्स मीन्स क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ए का मॉडुलस, और तीसरा रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए होता है ऐसा। तो इसी का यूज कर सकते हैं। और रिलेशन ऑफ रूट्स ज़्यादातर प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन ऑफ रूट्स से बनता है, जो 3 चीज़ अभी आपको याद दिलाए हैं। तो अल्फा बीटा जानते हैं माइनस बी, बी यहाँ पर क्या है ए है, ए डिवाइडेड बाई क्या डिवाइडेड बाई O1 हो जाएगा, यही ना जी। और दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो ये 0 रख दीजिए, मतलब वही सेम चीज हो गया। तो अल्फा बीटा आप यहाँ से इसका वैल्यू इसमें डाल दिए हैं, और यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना हो गया माइनस अल्फा, यहाँ से भी निकल गया। अब इसमें बीटा का वैल्यू निकाल रखिए, तो दिस इम्प्लाइज क्या बनेगा देखिए, अल्फा और इनटू बीटा कितना रख दीजिएगा माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, और दिस इम्प्लाइज अल्फा क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 लिख सकते हैं। यहाँ से अल्फा निकलेगा कि नहीं रियल वैल्यू, अल्फा बीटा रियल दिया हुआ है तो रियल आना चाहिए। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं -1 का पावर होल क्यू, बताइए जी। तो एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा रियल, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो -1 अल्फा का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो इससे भी हम लोग रियल अल्फा निकाल सकते हैं। मीन्स ये भी सफिशिएंट डाटा है जिससे अल्फा क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये भी क्या है ट्रू है। यहाँ पर ऑप्शन हम छोड़ दिए हैं जगह बचाने के लिए, तो उस ऑप्शन में था कि 1 सही है, 2 सही है, कि ओनली 1 सही है, कि ओनली 2 है, कि दोनों सही है, कि नन ऑफ दीज है, इस टाइप से। तो दोनों सफिशिएंट है, समझे। तो ये है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए और कुछ बताइए क्या कहा जा रहा है, क्या निकालना है। पता चला कुछ? कहा जा रहा है हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, आपको के निकालना है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीजर के कितना होगा वो निकालना है। किसके लिए? द इक्वेशन दिस वेयर के इज एन इंटीजर, के कह ही दिया इंटीग्रल, 2 बार लिख दिया है, हैज ए रियल रूट्स, इसका रूट्स क्या है रियल है, एंड बोथ ऑफ देम लाई इन इंटरवल दिस, दोनों रूट्स इस इंटरवल में क्या कर रहा है लाई कर रहा है, मतलब ऐसा है। तो ऐसा दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है इस इंटरवल में है, मतलब 0 इधर होगा, 0 से बड़ा होगा, और क्या ये वाला 5 से क्या होगा छोटा होगा। यही मीन्स जब भी रूट्स के बारे में बोल दे किसी नंबर से छोटा है बड़ा है, तो कुछ आप जानते हैं उसके लिए क्या यूज करना है, क्या कंसेप्ट है, लोकेशन ऑफ रूट्स या पोजीशन ऑफ रूट्स। याद कराते हैं आपको, क्या बताएं आपको, याद कराते हैं वो कंसेप्ट क्या है, याद दिलाते हैं। याद करिए लोकेशन ऑफ रूट्स या पोजीशन ऑफ रूट्स। K1 K2 कोई भी रियल नंबर है, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, डी डिस्क्रिमिनेंट है, और अगर ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है तो पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। तो आपको बताए हुए हैं कि अगर दोनों रूट्स क्या हो जाए, दोनों रूट्स क्या हो जाए के से बड़ा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 माइनस बी बाई 2a क्या ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन के, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा होता है अल्फा बीटा दोनों कोई कांस्टेंट से क्या बड़ा हो जाए। और आपको क्या बताए हैं कि अगर दोनों रूट्स के से क्या हो जाए छोटा हो जाए, तब एफ ऑफ के यहाँ भी पॉजिटिव, माइनस बी बाई 2a क्या होता है के से क्या छोटा, माइनस बी बाई 2a रूट्स के बीच में लाई करता है, तो के से छोटा, डिस्क्रिमिनेंट क्या ग्रेटर और इक्वल टू 0। और अगर दोनों
रूट्स के बीच में k लाई करने लगे तब क्या केवल एक ही कंडीशन है f के क्या लेस देन 0। और अगर ऐसा आ जाए एक रूट k1 k2 के बीच में कोई एग्जैक्टली एक रूट एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2 तो क्या होता है अल्फा k1 k2 के बीच में है या बीटा k1 k2 के बीच में है तो f ऑफ a वाला k1 और इनटू f ऑफ k2 लेस देन 0 होता है। ये रिजल्ट है और बताए थे कि ये रिजल्ट आप अभी याद रखिए, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, ये आगे ग्राफिकली भी हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर रिजल्ट याद नहीं होता है तो वो ग्राफ जब पढ़ेंगे पैराबोला उसके बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक कंसेप्ट है, लेकिन रिजल्ट आपको याद रखना बताए थे उससे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसी का इसमें क्या यूज करेंगे, क्या कह रहा है एक तरह से अल्फा बीटा एक के से क्या है छोटा है, यहाँ पर इससे छोटा है तो और ये वाला इससे क्या बड़ा है, तो क्या क्या कंडीशन आएगा यहाँ से, इसके लिए कंडीशन क्या क्या आएगा देखिएगा। दोनों कंडीशन अप्लाई करना होगा। अल्फा बीटा इससे बड़ा, इसी के बीच में होता है क्या माइनस बी बाई क्या 2a, माइनस बी बाई 2a इसी के बीच में होता है। तो क्या क्या कंडीशन होगा इसके लिए आप लिख सकते हैं, दोनों रूट्स लाई करेगा, इसके लिए कंडीशन हो जाएगा f सबसे पहले माइनस बी बाई 2a क्या होगा तो 5 से क्या होगा छोटा, 5 से छोटा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा तो 0 से क्या बड़ा, दूसरा कंडीशन ये हो गया, ये दोनों के लिए हो गया। दोनों में क्या था ये इसके लिए हो गया। दूसरा एफ ऑफ के, तो एफ ऑफ यहाँ 0 है, एफ ऑफ क्या 0, तो एफ ऑफ 0 के जगह पर 0 है, एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन क्या 0 एंड साथ में एफ ऑफ क्या 5 भी है, तो एफ ऑफ 5 क्या ग्रेटर देन क्या 0 एंड तीसरा कंडीशन क्या डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या 0। ये चार कंडीशन से हम लोग को के का वैल्यू निकाल लेना है, क्लियर है। तो एक कंडीशन अब अप्लाई करिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब एक एक करके निकालते हैं। 0 और ये माइनस ऑफ b बाई ए, तो b कितना है देखिए यहाँ पर -4 डिवाइडेड बाई a कितना है तो 1, a कितना है 1 और यहाँ पर 2 इंटू माइनस बी बाई ए लिख दिए और 2 भी मल्टीप्लाइड होगा ऐसा जी, और a क्या 5। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, a क्या बन गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं 4/2 2 हो जाएगा, 2 0 से 5 के बीच में LH 2 हो गया, 2 0 से 5 के बीच में होता है ना जी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो हम लोग ले देते। इसका मतलब होता है, आपको बताए हैं बहुत बार, कुछ वेरिएबल को निकाल रहे हैं, कोई वेरिएबल निकाल रहे हैं, उस इनइक्वालिटी से वो वेरिएबल ही गायब हो गया। तो क्या बताए थे, अगर वो LH 2 है तो ऑल रियल वैल्यू होता है, और अगर नेबर 2 है तो क्या कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये बताइए LH 2 है कि नेबर 2 है, LH 2 है, तो यहाँ से इसके लिए आप बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल निकाल रहे हैं उसका सभी वैल्यू, कौन सा वेरिएबल निकाल रहे हैं के, तो के बिलोंग्स फ्रॉम क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा, ऐसा हो गया। दूसरा अब f0 निकालते हैं, इसी एक्सप्रेशन को f0 मानते fx मानते हैं, तो ए आपका a पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव है, इसी को मान लीजिए f ऑफ x है, तो f ऑफ 0 कितना बनेगा, यहाँ पर 0 रख दीजिए, f ऑफ 0 रखिएगा 0 और a वाला 0 कितना बनेगा k हो जाएगा, k इज क्या ग्रेटर देन 0, इससे एक कंडीशन आया। और यहाँ से f ऑफ 5 निकालिए, कैसे निकालिएगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 5 रख दीजिए, तो 5 स्क्वायर और क्या बनेगा 4 इंटू 5 एंड फिर क्या प्लस ऑफ k इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से k निकालिए, बताइए कितना आएगा, k इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन सिंपली कितना बनेगा 25 और -20 कितना बना इधर 5, उससे ले जाइएगा -5 हो गया जी। तो ऐसा बन गया। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए b स्क्वायर मीन्स -4 का होल स्क्वायर -4a, 1 है और c कितना है 1 है और अच्छा k है, गलत लिख दिए 4a और इंटू क्या k,
इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ से निकालिए, अब k का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाई 4। तो k का वैल्यू लेस और इक्वल टू 4 होगा जी। अब क्या करना है, एंड का मतलब क्या करना है, सब में क्या कॉमन करना है। अब एक कंडीशन हम अप्लाई किए हैं, यही वाला आपको अभी याद दिलाए हैं, अल्फा बीटा दोनों का दोनों क्या k1 से क्या छोटा है, एंड दूसरा आपका अल्फा बीटा दोनों का दोनों क्या k2 से क्या है बड़ा है, या यही वाला दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जो थ्योरी बताए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब सभी कंडीशन में कॉमन ले लेना है। तो कॉमन ले लीजिए, ए वाला फर्स्ट है, ए वाला सेकेंड है वाला क्या थर्ड है, और ए वाला क्या 4 है ना जी। यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए k का वैल्यू 0 से फर्स्ट से कॉमन लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड में पहले कॉमन लीजिए। तो k का वैल्यू 0 से बड़ा ऑल रियल में कॉमन क्या होगा 0 से बड़ा, तो इस दोनों में कॉमन आ गया 0 से बड़ा। अब जो कॉमन आया उसको इससे लीजिए, 0 से बड़ा आया है और -5 से बड़ा में कॉमन क्या होगा 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा हमारे पास है, और 0 से बड़ा और 4 से छोटा में कॉमन क्या होगा 0 से 4 के बीच में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट एंड, अगर ये पता नहीं चलता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड 4 इम्प्लाइज दैट k का वैल्यू क्या होगा 0 से लेके 0 पर इक्वालिटी नहीं था 4 के बीच में, यही ना। और अगर ये पता नहीं चलता है, लेकिन पता चलना चाहिए, अगर सही में आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो पता चलना चाहिए क्या है हमारे पास। सबका बाउंड्री प्लॉट कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा। सबका बाउंड्री प्लॉट करिए, क्या क्या है -4 है, उसके बाद क्या है तो 0 है, उसके बाद क्या है देखिए तो 4 है, यही ना है जी। फर्स्ट कर रहा है ऑल रियल वैल्यू, तो ऑल रियल वैल्यू तो -∞ से ∞ तक सब कुछ होगा, यही -∞ है, इधर क्या इन्फिनिटी है। ए कह रहा है 0 से क्या बड़ा, यही ना होगा जी। और ए कह रहा है -5 से बड़ा, ये -5 है, -5 से बड़ा इधर हो जाएगा। और ए वाला कह रहा है 4 से क्या छोटा या बराबर, 4 से छोटा या बराबर, सब में कॉमन होना चाहिए। जो सब में है चारों लाइन में, कहाँ है बताइए, यही है ना जी, यही लिखे थे ना मनहीमान। तो 0 से लेके कहाँ तक 4 तक, 4 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा हो गया। लेकिन आपको कैसा वैल्यू निकालना है, इंटीजर वैल्यू। तो k का वैल्यू बट आपका क्या है, बट k कहाँ से बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। देयरफॉर इसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर है वो लिख दीजिए। k का वैल्यू हो जाएगा 0 से बड़ा है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। आपको कहा जा रहा है क्या, देखिए थोड़ा सा अब क्वेश्चन पर फिर से आइए। क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू, कितना इंटीग्रल वैल्यू निकालना है वही निकालना है। तो कितना इंटीग्रल वैल्यू आया है 4 वैल्यू आया है, तो नंबर निकालना है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको एक कंसेप्ट सिखाए थे, अगर भूल गए तो रिवीजन भी करवाए हैं, लेकिन हम जल्दी में यहाँ रिवीजन करवाएंगे। उसको डिटेल्स में आपके क्लास नोट्स में है, जाके उसको देख लीजिएगा। पूछता है वही से बताते हैं, और वो रिजल्ट याद रखना है। और अगर आप वो नहीं याद हो पा रहा है तो ग्राफ से भी हम लोग उसको करना सीखेंगे, लेकिन वो आगे जब ग्राफ पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ऐसा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। कहा जा रहा है लेट पी क्यू, पी जहां क्यू से क्या है बड़ा है, बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसका रूट्स है ए, पी क्यू इसका क्या है पी है, और दूसरा क्या है क्यू, इसका रूट्स है। सी जहां पॉजिटिव है, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है P माइनस क्यू इज इक्वल टू, तो P माइनस क्यू का वैल्यू क्या होगा यही बताना है सी के टर्म में। पी क्यू क्या है, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख डालिए। तो हमको दिया हुआ है पी क्यू, इसका रूट्स है
तो देयर रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, तो ए के जगह पर तो क्या है 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है जी, सी बाई ए, तो ए वाला 1 है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और तीसरा क्या, आपको एक और ये तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकालिए, और तीसरा दिया हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 11 इंटू क्या पी क्यू, 11 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू क्या है 0 है। यही इंफॉर्मेशन है। तीसरा ए वाला दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए ऐसा है तो P माइनस क्यू क्या होगा ये बताइए, ठीक है। P माइनस और P और Q रूट्स है, तो P माइनस क्यू और P बोला जा रहा है Q से बड़ा है, मतलब एक तरह से डिफरेंस दिया हुआ है। बड़ा में से छोटा घटाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस। या नहीं पता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो किसी में से किसी को घटाइए उसका मॉडुलस। तो एक तरह से डिफरेंस दिया हुआ है, और डिफरेंस ऑफ रूट्स आप जानते हैं निकालना, तो उसका यूज करते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालते हैं। देखिए अब हम लोग को निकालना है P माइनस क्यू, अब उसको लिखते हैं। अब ये दिया हुआ है और ये निकालना है, इसका यूज करके उसी को अटैच करना है। तो आइए निकालना जाए, P माइनस ऑफ क्यू यही निकालना है, और इसको हम लिख सकते हैं P माइनस क्यू का क्या मॉडुलस, मीन्स डिफरेंस। ये डिफरेंस ऑफ P एंड Q है। क्यों, सिंस P क्या है Q से क्या है बड़ा है, तो P Q से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, और मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड हटाते हैं तो वही रहता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप जानते हैं अब डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना होता है बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई क्या ए का मॉडुलस, ये ना रिजल्ट है। अब यहाँ पर इसको लिख डालते हैं, कितना है डी, यहाँ पर देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1 है, और सी कितना है सी है, और डिवाइडेड बाई नीचे में ए कितना है 1 है ना जी, 1 का मॉडुलस, मतलब ऐसे रहने दीजिए 1 का मॉडुलस 1 होगा। अब इसको, लेकिन ऑप्शन हमको P माइनस क्यू का वैल्यू केवल C के टर्म में दिया हुआ है, यही ना जी, तो हमको B तो वहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, तो इस इन्फॉर्मेशन से हमको B को C के टर्म में ले जाना होगा, क्योंकि ऑप्शन किसके टर्म में है, C के टर्म में है। तो आइए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, B को C के टर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या करिएगा देखिएगा, अब आप याद करिए थोड़ा सा, ये हमको एक तरह से यहाँ पर BC में रिलेशन लाना है, मतलब PQ को एलिमिनेट करना है, और ये PQ में सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब याद है, नहीं याद है, सब भूल जाते हैं आप लोग, ये दिक्कत है। याद दिला देते हैं, क्या बताए हैं आप लोग, ये सब आपको थ्योरी दिए हुए हैं और आप लोग जाके फाइल में सजा देते हैं। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं बताए हैं, याद करिए थोड़ा सा। अल्फा बीटा में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं, अगर अल्फा को बीटा से या बीटा को अल्फा से अगर इंटरचेंज करते हैं तो एक्सप्रेशन वही रहता है। याद आया, कोई जरूरी थोड़े ना अल्फा बीटा ही रूट्स दिया गया हो, अल्फा बीटा की जगह पर P Q कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन को सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं अगर दो वेरिएबल के लिए, जैसे अल्फा बीटा के टर्म में सिमेट्रिक है, तो अल्फा और बीटा को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपस में क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, मीन्स क्योंकि ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अल्फा बीटा को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगा। और एक बात बोले थे कि अल्फा बीटा में कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ याद आया? तो इसलिए आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता रहता है, मीन सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा अल्फा बीटा उसका रूट्स है, तो अल्फा बीटा में कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ देगा, क्योंकि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट का आपको यूज करना है। देखिए यहाँ पर पी क्यू रूट्स है, तो P प्लस क्यू और P इंटू क्यू हमको पता है, सम प्रोडक्ट पता है, और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पी क्यू में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, आपको दिख रहा है,
क्योंकि P और Q को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको P प्लस Q और P इंटू Q के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसका एलिमिनेट कर देंगे, तो एलिमिनेट हो जाएगा तो BC में रिलेशन आ जाएगा। क्या बोले, समझे? ये कंसेप्ट है, सोचना ऐसा ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं, हम P प्लस Q और P इंटू Q के टर्म में लिख सकते हैं। PQ में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो हम इसको लिख सकते हैं P प्लस Q का क्या होल स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 2PQ। बोलिए, लिख सकते हैं 11 इंटू PQ इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से देखिए P प्लस Q का वैल्यू कितना है तो -B, तो -B का क्या स्क्वायर और माइनस ऑफ A वाला PQ कितना है C, तो 2C और A भी 11C हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से आप लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू 13C, इसको मान लेते हैं 4। हमको अब क्या निकालना है, देखिएगा हमको C के टर्म में इसको निकालना है, तो अब B स्क्वायर को हटाना पड़ेगा और B स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लिए, तो अब ये B स्क्वायर का वैल्यू यहाँ उठा के डाल दीजिए, जो लाना है उसके अनुसार हमको काम करना होगा। यही लाना था लेकिन आंसर C के टर्म में है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या बनेगा आप बताइए। B स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए 13C, 13 ऑफ C और माइनस क्या 4C, कहाँ से लिख दिए तो फ्रॉम 4 से है जी। और अब क्या बन गया 9C, 9C का स्क्वायर रूट मतलब 3 और स्क्वायर रूट ऑफ C। अब देख लीजिए कोई ऑप्शन है तो ये वाला, तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कंपटीशन में। आज जो नहीं सोचने वाला वो हम बता ही नहीं रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, उसे अपने से बन जाएगा तो हम क्यों बताएं, समझ रहे हैं ना। जिसमें थोड़ा कंसेप्ट है, जो सोचना है वही बता रहे हैं, और जो आपको क्लास में बता चुके हैं वो सब क्वेश्चन भी जनरली हम टच नहीं कर रहे हैं, वो सब अपने से बना लीजिएगा। क्लियर? तो ऐसा है, चलिए और आगे कुछ बताते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा, तो रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है, उस पर जाइए। रूट्स इक्वल कब होता है, रूट्स इक्वल का क्या कंडीशन है, सब भुला गए, क्या होता है d इक्वल टू 0। याद करिए थोड़ा सा, ये सब याद रखना है, सब हम बताए हुए हैं, हम खाली बताने से कुछ नहीं होगा, आपको याद रखना होगा। आपको बताए हैं कि कभी भी रूट्स निकालना है तो अगर d पर डिपेंड करता है, d अगर इक्वल टू 0 हो गया मीन्स अल्फा बीटा इक्वल, तो रूट्स क्या होगा इक्वल। d इक्वल टू 0 नहीं है, सॉरी d इक्वल टू 0 नहीं है तो रूट्स क्या होगा इक्वल नहीं होगा। और इक्वल नहीं होगा तो दो चीज हो सकता है, अगर डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 नहीं है तो d लेस होगा या क्या ग्रेटर होगा। अगर लेस देन 0 हो गया और कोएफिशिएंट उसका क्या है रियल है तो रूट्स क्या होगा इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर में आता है, एक p प्लस IQ है तो दूसरा क्या होगा p माइनस IQ। और अगर d आप निकालते हैं ग्रेटर देन 0 आ गया और कोएफिशिएंट ABC क्या रियल है तो रूट्स क्या होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा, तो अनइक्वल का ही बात चल रहा है, तो रूट्स अनइक्वल होगा रियल होगा। और रियल में भी अब दो बात हो गया, अगर डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर मतलब रेशनल नंबर का होल स्क्वायर, तो और ABC कोएफिशिएंट का रेशनल तो रूट्स क्या होता है रेशनल। और अगर ABC कोएफिशिएंट रेशनल नंबर है लेकिन डिस्क्रिमिनांट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल होता है, और इरेशनल रूट्स कंजुगेट पेयर में आता है, मतलब एक रूट p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब तो दूसरा क्या होगा p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब, ऐसे बताए हैं। तो इसी का यूज करना है यहाँ पर। हमको बोला जा रहा है कि रूट्स क्या है इक्वल, तो डिस्क्रिमिनांट क्या होगा इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन का आइए यूज कर लीजिए, तो इस कंडीशन का यूज कर लीजिए और उसमें अप्लाई कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d क्या होगा 0 के बराबर। अब d निकालिए, देखिए क्या होगा d b स्क्वायर, तो b x का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है देखिए लिख देते हैं x स्क्वायर, x वाला एक जगह पर लिखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए c और इंटू x एंड फिर क्या प्लस bc और कितना है ca है, यही है ना जी।
और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से d 0 है तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस क्या c का होल स्क्वायर होगा जी, और माइनस 4a 1 है और c कितना है तो bc प्लस क्या ca। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करके देख लेना किसके बराबर होगा। तो आइए सिंप्लीफाई, मेन तो यहाँ पर कंसेप्ट ये हुआ, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। तो आइए इसको कैलकुलेट किया जाए। तो क्या बनेगा, माइनस के स्क्वायर प्लस और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, इसको स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर और माइनस प्लस ऑफ 2 ऑफ ए बी प्लस 2 ऑफ बी सी एंड प्लस 2 ऑफ सी ए, जानते हैं वाला। अब माइनस ऑफ 4bc और माइनस ऑफ 4ca, यही ना होगा जी। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर एंड प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ऑफ 2ab और 2ab और यहाँ पर 2bc और माइनस 4bc घटाइएगा, कितना बनेगा माइनस ऑफ 2bc और यहाँ 2ca में से माइनस क्या 2ca हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए इसको इसी फॉर्मूला जो होता है उसी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। a और b पॉजिटिव होगा दोनों, या दोनों का दोनों निगेटिव होगा तब a ऐसा है। c वाला दोनों निगेटिव है तो c में माइनस रखेंगे तब आएगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसा a प्लस बी और माइनस c का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ये दोनों का प्रोडक्ट और जहाँ जहाँ c जाएगा वहाँ पर क्या माइनस बना दिया। तो इसी रिजल्ट से ये जो जानते हैं इसका स्क्वायर ऐसा होता है, ऐसे लिख सकते हैं। और कोई नंबर का स्क्वायर, अगर कोई नंबर का स्क्वायर 0 है तो क्या है वो नंबर 0 होगा, तभी ना होगा ऐसा जी। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइड कितना बनेगा, देखिए a प्लस बी माइनस ऑफ सी इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहा गया है लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स a एंड b। तो ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स क्या है a b है। तो अगर रूट्स पता होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना रहता है तो कुछ कंसेप्ट जानते हैं आप जानते हैं, याद करिए। अल्फा बीटा अगर रूट्स है, a रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही ना होता है जी, पता है सब लोगों को। तो अब आपको निकालना क्या है, उस पर जाइए। आपको निकालना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए जिसका रूट्स ए बी है। तो अल्फा बीटा की जगह पर हमारे पास क्या है ए बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स अल्फा बीटा, सॉरी ए बी है ना, तो ए बी क्या कर सकते हैं, ए बी इज आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या ए प्लस बी और इंटू एक्स एंड प्लस क्या ए बी इक्वल टू 0। यही हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन हमको जो आंसर दिया हुआ है या ऑप्शन दिया हुआ है ए बी के टर्म में नहीं दिया हुआ, तो हमको ए बी हटाना पड़ेगा। क्या बात समझे, क्या बोल रहे हैं, निकालना तो है ये निकाल लिए, लेकिन ऑप्शन ए बी के टर्म में नहीं है, अल्फा बीटा के टर्म में है। तो अब यहाँ और एक कुछ बात दिया हुआ है, उसको कनेक्ट करके हम लोग अल्फा बीटा निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आइए देखिए, कहा जा रहा है लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अब इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो नाउ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ कितना है, एक्स कॉमन लेके लिख दीजिए, तो ए माइनस ऑफ ए प्लस क्या बी और इंटू एक्स एंड प्लस क्या, तो ए बी और माइनस ऑफ क्या सी इक्वल टू 0। यही ना है, इसका रूट अल्फा है और क्या है बीटा है, यही है ना जी। तो हम लोग को ए प्लस बी और ए बी को हटाना है, तो उसी में रिलेशन लाते हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए 1 है, तो ये वाला आ गया एक तरह से a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है,
तो a प्लस बी तो हम लोग को पता चल गया अल्फा बीटा के टर्म में। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या लिखिएगा, c बाई ए। तो c कितना है, ए बी और माइनस सी डिवाइडेड बाई 1। और यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, ए बी का प्रोडक्ट निकालना, तो ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी कितना बनेगा बताइएगा, सी इधर कर दीजिए। तो अल्फा बीटा एंड क्या प्लस ऑफ सी, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब यहाँ से ए प्लस बी और ए बी डाल दीजिए। रूट्स वही, हमको वही क्वालिटी क्वेश्चन निकालना, लेकिन ए बी की टर्म में नहीं है, तो यहाँ से आप वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए थोड़ा सा, यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई, क्या बनेगा देखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ ए प्लस बी की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ए बी की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, अल्फा बीटा प्लस सी, ये ना होगा जी, इक्वल टू 0। कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है जी। अब देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन में है, कौन सा है, ए ही ऑप्शन नहीं है, ए वाला। तो जो पहले निकालना है उसको देख लीजिए, और जो दिया हुआ है उसको उससे अटैच कर दीजिए। अटैच करने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग चाहिए, ज़्यादा क्या चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, कहा गया अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, अल्फा क्यू बीटा क्यू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, और अल्फा क्यू बीटा क्यू इसका रूट्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n, आपको m प्लस n निकालना है, और किसके टर्म में निकालना है, पी क्यू के टर्म में। यही है क्वेश्चन। तो पूछ क्या रहा है, m प्लस n का वैल्यू किसके टर्म में पूछ रहा है, तो पी क्यू के टर्म में पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको उससे m प्लस n पी क्यू के टर्म में निकालते हैं, वही निकालना है। तो क्या आप दिया हुआ देखिएगा, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, इसका रूट्स अल्फा है और क्या है, बीटा है। तो अल्फा बीटा उसका रूट्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। देखिए रूट्स में जो रिलेशन होता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, उसका फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगा, मीन्स रिलेशन बिटवीन रूट्स, उसको एकदम दिमाग में रखिए, उसी से बनता है, रूट्स निकाल के नहीं। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या, p डिवाइडेड बाई ए, माइनस b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, c बाई ए, मतलब q बाई क्या, O1, ए वाला फर्स्ट मान लीजिए। अब फिर कहा जा रहा अल्फा क्यू बीटा क्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, अल्फा क्यू इसका रूट्स है और बीटा क्यू रूट्स है। तो क्या करिएगा, फिर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए उसके लिए सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा क्यू प्लस क्या बीटा क्यू, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए माइनस एम बाई क्या, O1 हो जाएगा, होगा जी। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यू एंड इनटू क्या, बीटा क्यू, कितना हो जाएगा, तो n बाई क्या, a, तो n बाई क्या, O1, ऐसा हो गया। इसको मान लीजिए सेकेंड। अब हम लोग को करना क्या है, m प्लस n निकालना है, तो आइए निकाला जाए। अब जो निकालना है उसको लेके चलते हैं, m प्लस n निकालना है। तो हम क्या करते हैं, m का वैल्यू हमको पता है, यहाँ से इधर ले आइएगा, माइनस अल्फा ऑफ बीटा माइनस अल्फा क्यू एंड प्लस क्या, बीटा क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है, m का वैल्यू रख दिए, n का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या है, अल्फा क्यू बीटा क्यू, तो यहाँ रख दीजिए अल्फा क्यू क्या, बीटा क्यू हो गया, ओके है। अब यहाँ से जो m और n का वैल्यू रख दिए, लेकिन अल्फा बीटा के टर्म में है क्या, नहीं, किसके टर्म में है, पी क्यू के टर्म में है। तो ये अल्फा बीटा को पी क्यू के टर्म में ले जाना होगा। फिर वही कंसेप्ट आ गया अल्फा बीटा में एक कैसा एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अभी बताए थे। और कोई भी अल्फा बीटा में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन या दो वेरिएबल के टर्म में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको उसके सम और प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स अल्फा बीटा में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए देता है वैसा, और एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसका वैल्यू उसमें डाला जा सकता है।
समझे हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे सोचना है। तो यहाँ से आप क्या करिए, इसको लिख डालिए। अब याद करिए बेसिक फार्मूला याद दिलाते हैं क्या होता है। आप जानते हैं ए क्यू प्लस क्या बी क्यू के लिए इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू क्या ए प्लस बी। ऐसा जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए, ए बेसिक फार्मूला है। और ये सब बेसिक फार्मूला हम वीडियो लेक्चर में भी यूट्यूब पर अपलोड किए, उसमें इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटी बेसिक मैथ्स में देखिएगा। तो ये सब याद रखना है, ये फ्रीक्वेंटली आते रहेगा। तो यहाँ से अब क्या करिएगा, इसी का यूज करिए। तो माइनस अब क्या बनेगा, ये ए वाला अल्फा प्लस बीटा का क्या होल क्यू और माइनस ऑफ क्या ए 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस क्या बीटा ऐसा बनेगा। और ए टोटल में माइनस है और प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिए कि नहीं कर दिए? तो अल्फा बीटा में कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको सम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो कर दिए। अब यहाँ से खाली वैल्यू डाल देना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है कितना है, बताइए। यहाँ से माइनस पी है तो माइनस पी का पावर क्या 3 और माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है क्यू है, तो ये वाला क्यू हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है तो माइनस ऑफ पी रख दीजिए, ठीक है जी। और यहाँ पर प्लस ए अल्फा प्लस इंटू बीटा क्यू, तो क्यू का होल क्यू हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, बताइए माइनस ऑफ पी का होल क्यू, ये माइनस पी स्क्वायर होगा। ऐसे माइनस मल्टीप्लाई करिए कितना बनेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, पी ऑफ क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस प्लस 3 पी क्यू और माइनस जाकर मल्टीप्लाइड होगा, तो माइनस अब क्या बन जाएगा 3 पी क्यू और फिर क्या प्लस क्यू क्यू, ये नहीं होगा जी। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, पी क्यू 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 एंड प्लस 3 माइनस 3 पी, यही ना होगा, डी हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा है। देखिए आगे और देखिए क्या है, कहा गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। अपोजिट साइन का रूट्स है, मतलब अपोजिट साइन का रूट्स है मतलब अल्फा बीटा के बीच में जीरो लाई कर रहा है, अल्फा बीटा के बीच में जीरो लाई कर रहा है। तो एक रिजल्ट बताए थे लोकेशन ऑफ रूट्स में, और अभी आपको रिवीजन भी करवाएं कि अगर के लाई करता है अल्फा बीटा के बीच में, तो क्या होता है एफ ऑफ के क्या लेस देन जीरो होता है। अगर के से अल्फा बीटा दोनों छोटा होता है या बड़ा होता है उसमें एफ के पॉजिटिव होता है, और इसमें केवल कंडीशन यही लेना है, एफ के क्या होता है लेस देन, और कोई कंडीशन नहीं होता है, आपको बताएं। और ये सब ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, लेकिन अभी तक वो 4 रिजल्ट याद रखिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा। तो यही चीज़ है, ए वाला आपका अपोजिट साइन का है तो ये वाला अप्लाई करना होगा, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यही हो गया, इसी को हम लोग एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या ए हो गया, और दूसरा इसमें रूट से रियल है उसको देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें रियल के लिए ही ऐसा होता है, आप अप्लाई कर दिए उसको हो गया। बस केवल ये देखना है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट साइन का है, ये वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन हम लोग क्या ले सकते हैं, और ये वाला आप बोल सकते हैं एफ ऑफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो लेस देन क्या जीरो होगा, एंड साथ में रूट्स अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फा होगा, ऐसा ही ना होगा। तो रूट्स ऐसा होगा, यही होगा। इसी से हमको के में रिलेशन निकालना है। अब देखिएगा F0 निकालते हैं, F0 का मतलब क्या होगा, यही एफ एक्स, इसी को मानते हैं, ये पॉजिटिव होना चाहिए है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखिएगा, तो 0 खत्म, यहाँ 0 खत्म, ये वाला बनेगा क्या
ए 0, यहाँ पर -0 और फिर क्या +3 ऑफ के स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 5k इज लेस देन क्या 0। एंड यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक रिलेशन निकालिए। अगर ऐसा होगा तो सम ऑफ रूट्स निकालिएगा तो कितना आना चाहिए वो -b/a आएगा। तो b कितना है ए माइनस ऑफ के स्क्वायर एंड प्लस क्या 5k होगा जी डिवाइडेड बाई a मतलब क्या 3 ऐसा बन गया। अब यहाँ से दोनों होना चाहिए। आपको फिर बोल देते हैं रूट से रियल होता है तभी अपोजिट साइन का आप कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें वो शामिल है। उसको अलग से रूट से रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 देखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए, आपको बताया था। अब यहाँ से क्या आ गया देखिएगा, इसमें से आप k कॉमन ले लीजिए, k स्क्वायर k कॉमन ले लीजिए तो k क्या बचेगा, और 3 भी कॉमन ले लीजिए, 3k कॉमन लीजिएगा तो एक k बचेगा माइनस क्या 5/3 इज लेस देन क्या 0। और इसको सोल्व करने के लिए या तो साइन स्कीम आप देखें या इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं क्वाड्रेटिक का, तो उससे निकाल सकते हैं। और यहाँ से क्या आया देखिएगा, इसको भी सोल्व करते चलते हैं। 0 इज इक्वल टू ए वाला क्या बनेगा माइनस ऑफ क्या ए k डिवाइडेड बाई 3 और k कॉमन ले लिए तो k एंड प्लस क्या 5 ऐसा बन जाएगा। अब देखिए दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा देखिए, दोनों को अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए एक फार्मूला है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला ऐसा है कि यह साइन स्कीम ले लेते हैं। देखिए साइन स्कीम सबसे आसानी से देखेगा, इसको 0 करिएगा 0 आ जाएगा, इसको 0 करिएगा 5/3 आएगा। कोई भी एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, तो पुट कर देते हैं, पुट कर दिए, इससे बड़ा कुछ भी वैल्यू पुट करिए। पुट एक k है, k का वैल्यू क्या रख दीजिएगा, तो यहाँ पर इससे बड़ा कुछ भी रखिए, कितना 2 रख देते हैं, तो पॉजिटिव की निगेटिव पॉजिटिव, तो इधर क्या आएगा निगेटिव, इसमें रख रहे हैं इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया हर जगह पर। तो अब यहाँ से क्या बनेगा निगेटिव है, तो कब निगेटिव है देखिए, तो k का वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए, तो 0 से 5/3 के बीच में। और यहाँ से आप लिखेंगे तो k का वैल्यू क्या आएगा देखिएगा, k का वैल्यू 0 होगा और क्या -5 हो गया। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में क्या कॉमन, तो बताइए कुछ भी कॉमन वैल्यू है क्या, k का वैल्यू 0 इसमें है क्या, अरे बोलिए जल्दी, है क्या, नहीं है। -5 इसमें है क्या, नहीं है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, नो कॉमन। एंड का मतलब होता है दोनों में क्या कॉमन होना है, तो नो कॉमन वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल। तो यहाँ से इसका मतलब k ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इसको क्या करे सेटिस्फाई करे। तो देखिए आइए बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, मीन्स ऐसा कोई k का वैल्यू नहीं होगा जो एग्जिस्ट करे। अगर ये नहीं बोलता इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, अगर ये खाली हटा देता तब अपोजिट साइन का अगर केवल रहता तो ये वाला खत्म हो जाता, फिर आपका k का वैल्यू किसके बीच में होता है 0 से 5/2, ये निकाले हैं वो वाला। अब ऊपर उस पर नहीं आप अगर ध्यान देंगे, पहला ही ऑप्शन है गलती करने के लिए। आइए हमको लपकिए और हम आपको फेल करवाते हैं, समझे बात को। तो इस टाइप से देखिए, और क्या कहा जा रहा है, 1 रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k। एक तो सीधा रिजल्ट बताएं कि एक दूसरे का रूट्स रेसिप्रोकल होता है, तो अगर अल्फा इज एंड 1/α होता है देन a इज इक्वल टू क्या c होता है, a ऐसा होता है, a वाला यूज कर लीजिए सीधा डायरेक्टली। तो यहाँ से आ जाएगा क्या a, यहाँ पर a कितना है 5 है और k कितना है, तो c कितना है k, तो k का वैल्यू क्या हो गया 5। ये रिजल्ट है सीधा डायरेक्टली आपको बताए हुए। तो रूट्स अगर ऐसा है तो ये होता है, या आप ऐसे नहीं मान लीजिए आ रहा है तो सीधा डायरेक्टली ऐसे निकालिए, अल्फा बीटा रूट्स का प्रोडक्ट कितना होता है, तो c/a 5 हो गया।
और रूट्स एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कहा गया है कि बीटा इज इक्वल टू क्या है, 1/अल्फा है। एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं अल्फा और बीटा की जगह पर रख दीजिए 1/अल्फा, मतलब k बाई क्या 5। तो ये कैंसिल, क्या बन गया, k इज इक्वल टू 5 हो गया। तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा और रिजल्ट याद है तो फटाक से, इसलिए रिजल्ट याद रहेगा। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिजल्ट कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। रिजल्ट नहीं याद रखिएगा टाइम जाएगा आपका, इसलिए जितना अधिक से अधिक रिजल्ट याद रहेगा उतना आप फास्ट रहेंगे, और जितना फास्ट रहेंगे एनडीए वगैरह का एग्जाम में तो और जल्दी जल्दी आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या है देखिएगा, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है यही बताना है। अल्फा बीटा उसका रूट्स है, तो अल्फा बीटा रूट्स होता है, तो बीटा का वैल्यू अल्फा के टर्म में बोला जा रहा है कि कौन सा होगा। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, अल्फा है और बीटा इसका रूट्स है। देखिए रूट्स होता है तो क्या क्या हमारे पास है, एक सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और डिफरेंस ऑफ रूट्स है। और एक और चीज होता है, रूट्स होता है तो सेटिस्फाई करता है। अब ये सेटिस्फाई वाला काहे सोच रहे हैं सर, तो यहाँ देखिए स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है और रूट्स होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -2/4 मीन्स -1 क्या हो जाएगा 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा कितना, c/a -1 डिवाइडेड बाई क्या 4 हो गया। एंड डिफरेंस का यहाँ जरूरत नहीं तो उसको नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये अल्फा स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है तो हमको ये कह सकते हैं अल्फा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा तो रख दीजिए 4 इंटू अल्फा का स्क्वायर और फिर क्या होगा +2 ऑफ अल्फा और क्या होगा -1 इक्वल टू 0 होगा जी। अब इस 3 का यूज करते हुए हमको बीटा का वैल्यू अल्फा के टर्म में निकालना है। ठीक है, बीटा का वैल्यू अल्फा के टर्म में निकालना है कि कौन सा उसमें से पॉसिबल होगा। तो देखिए क्या होगा, एक तरह से बीटा का वैल्यू अल्फा के टर्म में निकालना है। तो यहाँ से एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ अल्फा माइनस क्या 1/2 एन होगा जी, माइनस ऑफ अल्फा इंटू -1/2 और अल्फा इंटू बीटा तो ऐसा है। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या -1/4 अल्फा। वहाँ से हम लोग को बीटा का वैल्यू निकालना है, तो क्या किया जाए ताकि बीटा के टर्म में आ जाए। एक एक करके ऑप्शन लेके चल सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, देखिए 4 अल्फा स्क्वायर है तो ऑप्शन बाई जा सकते हैं और चेक कर लीजिए कि बीटा का वैल्यू इस, अब बीटा जो आना चाहिए लीनियर में -अल्फा -हाफ आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसका यूज करके कर सकते हैं। तो देखिएगा एक साइड से चलते हैं, -2 अल्फा उतना आ रहा है कि नहीं। बीटा लाने के लिए आपको ऐसा होना चाहिए, इतना के बराबर होना चाहिए। तो इससे आप चलिए और लेके देखिए उसके बराबर आएगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 अल्फा स्क्वायर वाला है उसको चेक कर लेते हैं, वो सीधा आ जाएगा। तो बी वाला को ऑप्शन भाई हम चेक कर रहे हैं, बी वाला को पहले चेक करते हैं। तो कितना बनेगा देखिएगा 4 ऑफ अल्फा स्क्वायर और क्या -3 ऑफ अल्फा है, यही ना जी। तो 4 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रखिए थोड़ा, कितना बनेगा, तो ए माइनस ऑफ क्या बीटा का वैल्यू है, यही बीटा है, बीटा का वैल्यू है तो -4 अल्फा। तो 4 अल्फा स्क्वायर का यहाँ का वैल्यू रखिए, बताइए कितना होगा 1 माइनस ऑफ क्या 2 ऑफ अल्फा, ये ना होगा जी 1 - 2 ऑफ अल्फा एंड -3 अल्फा। ये कहाँ से लिख दिए, तो ए वाला फर्स्ट थर्ड है और ए वाला सेकेंड है और ए वाला आपका फर्स्ट है। हमको -अल्फा -हाफ आएगा तब वो उसके बराबर होगा। ये कितना आ गया 1 माइनस ऑफ क्या
5 ऑफ अल्फा। ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट उतना है नहीं है, मतलब ए बीटा के बराबर नहीं है। आगे चलते हैं, अब ए चेक करते हैं। ए को चेक करिए, क्या है? बीटा इज इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ 2 ऑफ अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 ऑफ अल्फा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए अल्फा स्क्वायर का वैल्यू या 2 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाल के उसमें रखते हैं। तो देखिएगा 2 अल्फा फर्स्ट से हम लिख रहे हैं, ये कहाँ से लिखे हैं? फ्रॉम थर्ड से लिख दिए हैं। उसी टाइप से अब उसको चेक करते हैं, रखिए थोड़ा क्या बनेगा। अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू रखिए, तो 1 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई क्या? 2। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 2, यही हो गया। एंड माइनस ऑफ 2 अल्फा, ये कहाँ से लिख दिए? तो फ्रॉम थर्ड से। अब देखिएगा क्या बन रहा है, यहाँ से अब माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? अल्फा, और माइनस ऑफ क्या? 2 अल्फा, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या? अल्फा। उसी के बराबर था ये वाला, फर्स्ट से इट इज 2, फ्रॉम फर्स्ट इट इज 2 है जी। तो ये वाला बीटा का वैल्यू क्या होगा? इसके बराबर होगा, देख लिए। तो यहाँ से हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, कहा गया है द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन दिस एंड दिस। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अल्फा बीटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करता हुआ ऐसा कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका नंबर बताना है। तो आप अभी जानते हैं अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ऐसा, एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये नहीं होता है जी। अब जितना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का डिफरेंट वैल्यू होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉसिबल होगा। हम इसको मान लेते हैं कि ये सम है और इसको मान लेते हैं क्या है? प्रोडक्ट है। तो जितना s और p का डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल होगा उतना ही नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। तो s और p का वैल्यू हम लोग डिफरेंट निकालते हैं। p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट और s स्टैंड फॉर क्या? सम। इसको मान लेते हैं अब फर्स्ट, उसे अब निकालते हैं। देखिए अब दिया हुआ क्या है उसको लिखिएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा एंड प्लस क्या? बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या? 3 ऑफ ए 2 ऑफ अल्फा इंटू बीटा। बोले लिख सकते हैं सम और प्रोडक्ट में लिख दिए। एंड यहाँ से ए अल्फा बीटा और इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हमको एस और पी का ही डिफरेंट कितना वैल्यू होगा ये निकालना है। वो पता चल गया तो हम लोग को नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। अब इसको मान लेते हैं तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। अल्फा बीटा सम को क्या मान लिए हैं? एस सम, और उसको क्या? पी माने हैं। तो एस स्क्वायर और ए वाला क्या है? 2 इंटू क्या? पी। ठीक है जी। एंड इसको आप लिख सकते हैं कितना? तो p इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको सोल्व करना आसान है, तो पहले इसको एक साइड में ले आइए। तो p उधर ले आते हैं, लिखते इधर है। माइनस पी इक्वल टू 0, मतलब क्या? ए p एंड ए क्या बनेगा? p माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब क्या? p इक्वल टू 0 और क्या? p इक्वल टू 1। ये होगा जी। तो p का वैल्यू 0 या 1, दो पॉसिबिलिटी है। तो अब इसमें रख के p का वैल्यू s निकालते हैं। ठीक है, s का वैल्यू देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल होगा। अब p का वैल्यू लेते हैं फर्स्ट केस में। इफ p इक्वल टू क्या? 0, तो p का वैल्यू 0 लेते हैं तो कितना बनेगा? देखिएगा ए वाला फर्स्ट तो उधर मान लिए हैं, इसको हम मान लेते हैं समथिंग, इसको q मान लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और ए वाला हमारा क्या? सेकेंड है। सेकेंड से अब देखिएगा अगर p 0 है तो फर्स्ट इम्प्लाइज है क्या बनेगा? देखिए उसमें रख दीजिए 0, तो ए वाला s इज इक्वल टू एस स्क्वायर। एन हो जाएगा, p 0 हो जाएगा, और दिस इम्प्लाइज s का वैल्यू एक साइड में ले आइए।
एस स्क्वायर माइनस एस इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एस इज इक्वल टू जीरो होगा या क्या 1 होगा, यही ना होगा। अब देखिएगा, अब देखिए क्या बनता है। यहाँ से एक P0 यहाँ से आ गया, क्या यहाँ से आ गया आपका, यहाँ से आ गया, इसका मतलब अगर P0 होगा तो S क्या होगा 0 होगा, और क्या अगर P0 होगा तो S क्या होगा 1 होगा, यही होगा। P का मतलब सम प्रोडक्ट, और कुछ कंडीशन रिस्ट्रिक्शन है उसको देख लीजिए, पहले उसको देख लीजिए, कुछ कंडीशन रिस्ट्रिक्शन है। द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई दिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसा कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा यही बताना है। अल्फा बीटा बस इक्वेशन है और ऐसा नंबर बताना है। द रूट्स अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक सेटिस्फाई द रिलेशन दिस एंड दिस, व्हाट इज द सच नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग को एस और 1 एक जितना निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ से दो तो ये पता चल रहा है। अब P का वैल्यू 1 होगा तो क्या क्या होगा वो निकाल लेते हैं। अगर अब क्या करते हैं, इफ P इज इक्वल टू क्या 1, P 1 होगा, तब क्या बनेगा देखिए, अब फर्स्ट इम्प्लाइज एट, यही फर्स्ट है, देखिए थोड़ा यही फर्स्ट है, इसमें 1 रख दीजिए, देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाइज एट, देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाइज एट क्या बनेगा देखिए, यही फर्स्ट है, फर्स्ट इम्प्लाइज एट कितना हो जाएगा देखिए, P का वैल्यू 1 रख दीजिए इसमें, S इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा देखिए, लिखें S एक साइड में ले जाइए, एस स्क्वायर और क्या माइनस ऑफ S और माइनस 2 इक्वल टू 0 फैक्टर हो जाएगा। तो इसका फैक्टर -2 प्लस ऑफ 1, सम इतना प्रोडक्ट, तो क्या क्या बनेगा, S माइनस 2 और S माइनस ऑफ क्या 1 इज इक्वल टू क्या 0, और दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू 2 और क्या 1। देयरफॉर अगर P का वैल्यू क्या होगा 1 होगा तो S कितना होगा 2 होगा, और P का वैल्यू अगर क्या 1 होगा तो S का वैल्यू कितना होगा, कितना, हाँ गलत लिख दिया यहाँ पर ना, फैक्टर गलत हो गया, +1 तो ये कितना बनेगा माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है जी। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0 0 1 और यहाँ से 1 2 -1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 हो जाएगा, आपको दिख रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जितना S और P का डिफरेंट वैल्यू आएगा उतना ही नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो सिंस आप बोल सकते हैं P और S का जो वैल्यू आप निकाले हैं, क्या क्या निकाले हैं, 0 0 और क्या आया है 0 और 1 आया है, यही ना जी, और क्या आया है 1 और 2 आया है, और क्या आया था 1 और माइनस ऑफ 1। तो ये सब रखिएगा, तो 0 0 रखिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, x स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 0 1 रखिएगा तो अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, फिर एक 1 2 रखिएगा तो एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, 1 -1 रखिएगा अलग क्वाड्रेटिक, तो कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा टोटल 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल होगा। तो यही बोला जा रहा है, तो कितना नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4। क्लियर है, तो इस टाइप से करना है, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप से पूछता है। ठीक है, आगे IIT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है।